जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कुंडली के 10वें भाव में द्वादश भावेशों की उपस्थिति के क्या फल मिलते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं 10वें भाव के स्वामी दशमेश, जिनको कर्मेश भी बोलते हैं। हमारे कार्य क्षेत्र का, कैरियर का, काम धंधे का घर होता है 10वां। तो दशमेश के द्वादश भावों में स्थिति के क्या फल प्राप्त होते हैं। जो हमारे 10वें भाव के स्वामी हैं वो कुंडली के द्वादश भावों में बैठ करके हमें किस भाव का क्या फल देते हैं, आज उसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं दशमेश की प्रथम भाव में उपस्थिति। लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, हमारे 10वें भाव के स्वामी दशमेश अगर कुंडली के प्रथम भाव में लग्न में स्थित हैं तो ऐसे जातक को विद्वान बनाते हैं, जीवन में प्रसिद्धि दिलाते हैं, यश मान सम्मान दिलाते हैं, बहुत धनी बनाते हैं। ऐसा जातक कवित्व शक्ति से परिपूर्ण होता है। उसके अलावा धन में वृद्धि निरंतर जीवन में होती रहती है। ऐसा जातक अपने पिता का परम भक्त होता है, पिता का बहुत बड़ा आज्ञाकारी होता है, लेकिन माता से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। और ऐसा जातक बचपन में रोगी रहता है, बचपन बाल्यावस्था में कोई न कोई रोग से ग्रस्त रहता है। अब हम चर्चा करते हैं दशमेश की द्वितीय भाव में स्थिति। कुंडली का 2nd हाउस, दूसरा घर हमारे धन का घर है, धन का भाव है। अगर हमारे कर्मेश दशमेश कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित हैं तो ऐसे जातक को सुखी बनाते हैं, धनी बनाते हैं, सरकार से सम्मानित कराते हैं। ऐसा जातक दानी होता है और अपने कमाए हुए धन से जीवन में उन्नति करता है। थोड़ा सा लोभी भी होता है, लेकिन ऐसा जातक कर्मठ होता है, कर्मशील होता है, सुंदर होता है और सरकारी कार्यों से उसे धन का लाभ होता है। अब हम चर्चा करते हैं दशमेश की तृतीय भाव में स्थिति। हमारे 10वें भाव के स्वामी अगर कुंडली के तृतीय भाव में स्थित हैं तो ऐसे जातक को साहसी बनाते हैं। ऐसा जातक नौकरी के द्वारा धनोपार्जन करने वाला होता है, लेकिन ऐसा जातक अपने स्वजनों का, अपने घर परिवार के लोगों का विरोधी होता है, लेकिन मामा से अच्छे संबंध होते हैं और ऐसा जातक परिश्रम करने से ही उन्नति प्राप्त करता है। जितना जीवन में परिश्रम करेगा उतनी ही उसकी उन्नति होगी और ऐसे जातक को स्वतंत्र धंधे से आय होती है, स्वतंत्र व्यापार से धनोपार्जन होता है। अब हम चर्चा करते हैं दशमेश की 4th भाव में स्थिति। कुंडली का 4था घर 4th हाउस हमारे सुख का घर है, भूमि भवन वाहन व माँ के सुख का घर है, समस्त भौतिक उपलब्धियों का घर है। अगर हमारे कर्मेश कर्म भाव 10वें भाव के स्वामी कुंडली के 4th भाव में स्थित हैं तो जीवन में माँ का अपार सुख प्राप्त होता है। भूमि भवन वाहनों का ऐसा जातक स्वामी होता है, सुखी होता है, माता पिता की सेवा करने वाला होता है, धनी और विद्वान होता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं दशमेश की 5वें भाव में स्थिति। 5वां भाव हमारी शिक्षा का होता है, संतान का होता है, संतान के सुख का होता है। दशमेश की 5वें भाव में उपस्थिति संतान सुख देती है, संतान का अपार सुख मिलता है। ऐसा जातक ललित कलाओं में दक्ष होता है, व्यवसाय में उन्नति होती है, लेकिन व्यवसाय में परिवर्तन के बाद उन्नति होती है। कभी ऐसी स्थिति आती है
कि हम व्यापार कर रहे हैं लेकिन व्यापार नहीं चल रहा है। लेकिन अगर उस व्यापार को बदल करके दूसरा कोई व्यापार शुरू करते हैं तो निश्चित सफलता प्राप्त होती है। व्यवसाय में परिवर्तन के बाद ही ऐसे जातक की उन्नति होती है। ऐसा जातक उच्च शिक्षित होता है, विद्वान होता है, कुशाग्र बुद्धि का होता है, धनी होता है और शुभ कार्य करने वाला होता है। अब चर्चा करते हैं दशमेश की छठे भाव में स्थिति। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। अगर छठे भाव में दशमेश की उपस्थिति है तो व्यवसाय में कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है, कभी धन का लाभ होता है तो कभी धन की हानि होती है। प्रगति में शत्रुओं के द्वारा बाधाएं आती हैं। शत्रु विरोधी उन्नति में अवरोधक बनते हैं। लेकिन ऐसा जातक अगर नौकरी करने वाला है तो अच्छी नौकरी प्राप्त होती है और नौकरी के द्वारा अच्छा धन प्राप्त करता है। लेकिन परिश्रम के बिना कुछ भी ऐसे जातक को हासिल नहीं होता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं दशमेश की सप्तम भाव में स्थिति। सातवां घर कुंडली में हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, हमारी साझेदारी का होता है, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। अगर दशमेश सप्तम भाव में है तो बड़ा सुंदर, बड़ा सुखी दाम्पत्य जीवन ऐसे जातक का होता है। पत्नी बड़ी सदाचारी, सुशील और शिष्ट प्राप्त होती है। पत्नी धनोपार्जन करने वाली होती है, अर्थात ऐसे जातक की पत्नी सर्विस में होती है। ऐसा जातक विद्वान होता है, बहुत अच्छा विचारक होता है और ऐसे जातक को परदेश से लाभ प्राप्त होता है। अब दशमेश की अष्टम भाव में स्थिति क्या परिणाम देती है? अगर दशमेश कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हैं, जो कि अच्छा भाव नहीं माना जाता है, तो ऐसा जातक चरित्रहीन होता है। चरित्र का, कैरेक्टर का बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसा जातक चुगलखोर होता है। धमकी देकर धन वसूलने का काम करता है। धमकी के द्वारा डरा धमका करके लोगों से धन की वसूली करने वाला होता है। अगर व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में हानि होती है, लेकिन जातक दीर्घायु होता है, थोड़ा क्रूर होता है, झूठ बोलने वाला, असत्यवादी होता है और ऐसे जातक की प्रगति बहुत धीमी होती है। अब नवम भाव में स्थिति की चर्चा करते हैं कि हमारी कुंडली के दसम भाव के स्वामी अगर कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में स्थित हैं तो ऐसे जातक को धनी बनाते हैं, प्रसिद्धि दिलाते हैं, जीवन में यश मान सम्मान दिलाते हैं, विद्वान बनाते हैं, शीलवान बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, संतान सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक पराक्रमी होता है और स्वपराक्रम से, स्व मेहनत से बहुत ज़्यादा धन जीवन में कमाता है। अब दशमेश की दसम भाव में स्थिति, ये तो बहुत अच्छा फल देने वाली है, क्योंकि दसम भाव में दशमेश की स्थिति स्वभाव की होगी। दशमेश दसम भाव में जब होंगे तो अपनी ही राशि अपने ही घर में होंगे। तो इस स्थिति से जातक का बहुत बड़ा शक्तिशाली राजयोग बनता है। जिस दर्शक की कुंडली में दसम भाव के स्वामी दसम भाव में ही स्थित हैं तो ये बहुत शक्तिशाली राजयोग बन रहा है। ऐसा जातक चतुर होता है, सुखी होता है, सत्यवादी होता है, उच्च पदाधिकारी होता है, सरकारी नौकरी में बहुत बड़ा अधिकारी बनता है, सफल नेता बनता है और माता के लिए बहुत शुभ होता है और जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। यश मान सम्मान प्रसिद्धि सब कुछ जीवन में प्राप्त होती है। अब चर्चा करते हैं दशमेश की एकादश भाव में स्थिति। एकादश भाव भी आय का भाव है, लाभ का भाव है और कुंडली का बहुत ही शुभ घर माना जाता है। हमारे कैरियर के स्वामी
दशमेश जब कुंडली के 11वें घर में होते हैं तो ऐसा जातक व्यापार में बहुत लाभ प्राप्त करता है, लेकिन स्व प्रयत्नों से जितने ज़्यादा प्रयत्न करेंगे व्यापार में उतना ही ज़्यादा लाभ होगा, धन मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। परिश्रम तो करना पड़ता है, प्रयास तो करने पड़ते हैं, लेकिन एक नहीं कई रास्तों से धन की प्राप्ति होती है, एक नहीं कई प्रकार के व्यापार होते हैं और संतान सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक सत्यवादी होता है, दीर्घायु होता है, माँ का सुख प्राप्त होता है और जीवन में नौकर चाकरों का भी सुख प्राप्त होता है। अब चर्चा करते हैं दशमेश की द्वादश भाव में स्थिति। द्वादश भाव कुंडली का व्यय का भाव है, विदेश का भाव है। अगर दशमेश द्वादश भाव में है तो ऐसे जातक को सरकार के कारण धन हानि होती है, जैसे कि कोई जुर्माना लग गया, कोई टैक्स भरना पड़ा, तो इस प्रकार से धन खर्च हो जाता है। मन में जातक दुखी रहता है, कोई काम धंधा डालता है तो उस काम धंधे में हानि हो जाती है। गुप्त शत्रु बाधाएं पैदा करते हैं। उसके अलावा विदेश यात्रा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन विदेश यात्रा बहुत खर्चीली होती है, मतलब विदेश यात्रा में बहुत सारा धन खर्च हो जाता है और धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। प्रिय मित्रों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, अपने सर्किल में आगे फॉरवर्ड अवश्य करें और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।